आओ 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 बच्चों। लूट लूंगी। जब तेरा गृह प्रवेश हुआ था ना, उस दिन व्रत के कारण मैं तुम्हारा स्वागत ना कर पाई, इसलिए आज आरती करती हूँ। आजा बेटा। सब ठीक? शिवराज कैसा है? भाई दूज की परंपरा अच्छी तरह से हुई? अब तो तुम दोनों पे कोई नाराजगी नहीं है ना? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना सब ठीक? क्या हुआ? क्या बात है? सॉरी दाई जी, हमें वहां भेजना और ये उम्मीद करना कि शिवा इस रिश्ते के लिए मान जाएगा, बहुत गलत आइडिया था आपका। क्यों? क्या हुआ? हाँ, शिवराज अभी भी नाराज है क्या तुझसे? तुझे माफ ना किया? आरती, तिलक, भाई दूज सब ठीक से ना हुआ क्या? रसाल कुछ बोल ना, तेरे हाथों में भाई दूज का कोई तोहफा भी ना देख रही हूँ। अरे ना 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 हमारी बच्ची, ना 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 ना। मुझे यकीन ना हो रहा शिवराज ने तने माफ ना किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से कितना दुख झेलना पड़ रहा है तुझे। अरे महाराज शिवा तो तुझ पे जान छिड़कता था, इसी की बात हो गई। भाई दूज के दिन अपने गुस्से के आगे अपनी बहन की भावनाओं का परवाह ना किया। इतना पत्थर दिल कैसे हो गया शिवराज? दाई जी, मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहता था। भाई दूज का तिलक तो दूर, उसने एक नजर देखा भी नहीं इसकी ओर। ऐसा भाई है। बैठा था दरवाजा बंद करके कि बाहर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। बहुत ही घमंडी और बददिमाग इंसान है वो। बस समर सा, अपने भाईसा के खिलाफ एक गलत शब्द ना सुनूंगी मैं। अटूट प्यार है हम दोनों के बीच, और जो मैंने किया है ना, उन्हें पूरा हक है मुझसे नाराज होने का। और आज मैं एक बात साफ कर देती हूँ, कुछ भी बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपने भाईसा के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। समर, कितनी बार समझाया तुझे कि उसके साथ प्यार से काम करो। लड़की रेत है, जितना कस के पकड़ोगी उतना हाथ से फिसलती रहेगी। किस बात की अकड़ झेलूं मैं इस लड़की की? ये मुझे एटीट्यूड दिखाए और मैं इससे प्यार से बात करूं। हाँ, क्योंकि मैंने कहा है, करना पड़ेगा। मैंने तुझे उसे सताने से या दर्द पहुंचाने से नहीं रोका है। उसे दुख दे, दर्द दे, लेकिन प्यार से, काबू में करके। बात आई समझ में? वो कनाडा का ऑफर उसकी चाल थी, तेरी बहन रसाल से शादी करने के लिए। रसाल ने तेरी और खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसके सामने घुटने टेक दिए। किसी ने कोई दबाव न डाला हमारे ऊपर, अपनी मर्जी से की है मैंने ये शादी। शिवा, कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा? ठहर, चल अंदर चल। आजा बेटा। सुन, समर के बारे में पूछ रहा था ना तू? जानकारी मिली है उसके परिवार की। उसके ताऊजी ताईजी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। पुश्तैनी जमीन और खेत है उनके, साथ ही व्यापार भी काफी फैला रखा है। शिवा होने को कोई टाल ना सके। रसाल के भाग्य में जो लिखा था सो तो हो गया। पण समर बुरा छोरा ना है, अच्छे खानदान का है, पढ़ा लिखा है, और सबसे अहम बात यो है कि अपनी रसाल ने प्रेम करे हैं, हमेशा खुश रखेगा उसको। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार और अच्छे से सोच ले इन दोनों के बारे में, और हो सके तो अपना ले इस रिश्ते को। बड़े साहब जी, आपने कहा था समर शाह के ताई ताऊ जी के बारे में जितनी जानकारी हो सब निकालूं। इस कागज में कुछ खास जानकारी है उन लोगों के बारे में। वो लोग यहाँ से 5 गांव छोड़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। गांव का नाम है देवरिया। देवरिया?
उस गांव के स्वर्गीय सरपंच साहब के बारे में तो मैंने घना सुना है। बहुत ही सज्जन और भले मानुष थे उमेश सिंह जी। समरसा के ताई ताऊ जी के नाम है। पिद्दी भर की छोड़ी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। अगर तू अपने भाई को जिंदा दिखाना चाहती है ना, तो पुलिस थाने में मत जा। चकोरी और मूंग सिंह। शिवा, साड़ की शादी चकोरी के भतीजे से हुई है। ये नाम पढ़कर तू बदहवास सा क्यों हो गया? पहले से जाना है कि इन लोगों को? शिवा, शिवा! आपसे जब भी मन ने पूछा, आपने बस यही कहा कि हमारे पास कल की कोई बीती याद ना है। क्या छिपा रहे हैं भाई साहब हमारे से? मैंने अपने आप से भी एक वादा किया था कि उस चकोरी का और हमारा सामना एक दिन होकर रहेगा। उसने मुझसे जब भी सवाल किया, मैं झूठ बोलता रहा ताकि सच्चाई और चकोरी के साए से उसे दूर रख सकूं। लेकिन किस्मत मेरी लाडो को खींच के उन्हीं लोगों के बीच ले गई। बापूसा और पुली मासा के हत्यारे हैं वो। और आज मेरी लाडो मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों के बीच पहुंच गई और मैं कुछ ना कर पाया। ना मैं लाडो को चकोरी और मूंग सिंह की सच्चाई बता सकता हूं और ना ही उसड़े उन दोनों के बीच में छोड़ सकता हूं। क्या करूं? क्यों हो रहा है? ये होना था। रसाल हर साल मारी कलाई पे ये राखी बांधती आई, हर दूज पे अपने भाई सा के लिए व्रत रखती आई। और मैं उसे हर साल यो वादा करता रहा कि तारे पे कोई आंच तक ना आने दूंगा। तारी हर मुसीबत का मैं चट्टान बन के सामना करूंगा। मैं अपनी लाडो के लिए कुछ ना कर पाया, लेकिन वो अपने भाई सा की ढाल बन गई। हमारी इज्जत पे आ चढ़ाए। इस बात के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और मैं कुछ भी ना कर पाया, कुछ भी ना कर पाया मैं।
कुछ मेरे लिए? रसाल, आज जो मैंने तुम पे गुस्सा किया उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। देखो रसाल, मैं, ताई जी, परिवार के सारे लोग, हम सबको तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं जानता हूँ कि तुमने कहा है कि ताई जी ने तुम्हें बचपन में बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। तुम्हें लगता है कि ताई जी बहुत बुरी औरत है, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुम्हारी उदासी देख वो भी बहुत परेशान है। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान ला सकूं। और तुम तो जानती हो ना, मैं ताई जी की किसी भी बात को ना नहीं कह सकता, और ले आया तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान। वैसे रसाल, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। आखिरकार मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं। अच्छा चलो ठीक, बात कर लो अपने भाई से। लड्डू, मन्ने माफ कर दे लड्डू, तुम्हारे सामने रोती रही और पत्थर बना रहा। माफ कर दे मन्ने। नहीं भाई साहब, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। दिल दुखाया है मैंने आपका भरोसा टूटा है। मैं गुस्से और नफरत के लायक हूँ भाई साहब। हाँ लड्डू, गलती मारी है। मैं देख ही ना पाया कि कैसे तूने अपने भाई साहब की खुशी, हमारी इज्जत और कड़क जी को बदनामी से बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया। क्यों किया तूने ऐसा लड्डू? मैंने जो किया, अगर आगे भी मुझे ऐसा करना पड़े ना भाई साहब, तो मैं पीछे ना हटूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी आपका मान है भाई साहब। और आज हमारे कारण ही तू इतनी बड़ी तकलीफ में आ गई है, पर तू घबराना मत। मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, क्योंकि तू हमारी जान और शान दोनों है। अब जो भी गलतियां हुई है ना, उन्हें ठीक करने में आ रहा हूं तेरे पास। लेकिन सबसे पहले तू अपने भाई साहब ने तिलक लगाएगी, और मैं तुझे तारी मन की पसंद का एक तोहफा दूंगा। आ रहा हूं मैं, इंतजार कर मारा। हाँ भाई साहब। रंगने वाले पेंटर के डब्बे का पेंट कैसे लगा, और जिस दिन उस लड़की के उस वक्त पहने हुए कपड़ों का सुराग मन में मिल जाएगा, तब जवाब दूंगा मैं तुम्हें। शिवा, मेरे करीब मत आना। मैं एक पल नहीं सोचूंगी और ये सर पे मार दूंगी। मैं सच में कह रही हूँ, मैं एक मिनट नहीं सोचूंगी और मार दूंगी मैं तुझे। शिवा रुक। मैंने आज तक आपकी हर नादानी, हर बदतमीजी, हर जिद को बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैंने आपको छोटी मेम साहब के ऊंचे दर्जे पे बिठा रखा था। लेकिन आज जो गिरी हुई हरकत की है ना तुमने, उसकी वजह से मेरी बहन एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां जाना उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ना सोचा था।
उसे किस नरक में धकेला है तुमने, तुम्हें अंदाजा बीना है। लेकिन डरो मत, इस बात के लिए मैं तुम्हें कोई सजा ना दूंगा। रसाड़ ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी ताकि वो इस रिश्ते को बचा सके। इसलिए अब मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम एक आदर्श पत्नी बनो, ताकि हमारी ये शादी, ये रिश्ता ठीक वैसा खुशियों भरा बने जैसा उसे रसाड़ देखना चाहती थी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे कल तक हमारे टुकड़ों पे पलने वाला चाकर, जो मुझसे नजरें मिला के बात करने में भी घबराता था, मुझे एक आदर्श पत्नी बनाता है, पत्नी धर्म सिखाता है। सारा जहाज बन गया। बन गया। दोनों का जो ये प्यार है ना, इसे देखकर हमारी छाती चौड़ी हो जावे। खूब गर्व है मन में कि तू मारा छोरा से। अब तो सिखाते हैं ना कि जब कोई इंसान सच्चा होता है तो उसके साथ कुछ गलत ना होता। ऐसा होता है ना बापू साहब। मैं नाश्ता लगवा दूं? लो बापू साहब, जब मेरा ब्याह होगा तो मैं भाई सने और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी।
ये देखिए हमने क्या बनाया। अरे वाह, घणो खूब। रसाल, भाई साहब, लड्डू, देख तेरा भाई सा आया है। दूज का तिलक लगवाने आजा बेटा। लड्डू, भाई साहब,